ये जो भी प्रोटिस्टा क्लास है इसमें फंगस, एनिमल और प्लांट तीनों के कैरेक्टर जो है वो मिक्स हो चुके हैं। ओके, तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जहां पे तीनों प्लांट, एनिमल और फंगस तीनों के कैरेक्टर मिक्स हो चुके हैं एंड दे फॉलो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट और कॉमनली नोन एज स्लाइम मोड। उनका कॉमन नाम क्या रहता है? स्लाइम मोड। अब ये जितने भी एग्जाम्पल है, तीन कैरेक्टर कौन से रहेंगे? तीनों अलग अलग क्लास के या किंगडम के। प्लांट का जैसा कैरेक्टर कौन सा है इसमें? दैट दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मतलब इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। और सेल्यूलोज जनरली किसके सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा? प्लांट के सेल वॉल में। तो ये कैरेक्टर जो है वो प्लांट जैसा हुआ। सेकंड, एनिमल, दैट इज फैगोट्रॉफी। अमीबा जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल अपने बॉडी में रहेंगे और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। So that is an animal-like character, phagotropic mode of nutrition or phagotropic digestive system. Anyway, and third fungus-like character, that is spore formation. Spore formation जो रहता है वो फंगस जैसा, फंगस का कैरेक्टर है। तो ये तीनों कैरेक्टर मिला के मिक्सचर का कैरेक्टर का मिक्सचर जो है वो स्लाइम मोड या फिर ये डिकम्पोजर प्रोटिस्ट में होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंगस लाइक एनिमल प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक फंगस प्रोटिस्ट। ठीक है, सो एनिमल फंगस प्रोटिस्ट भी कहते हैं उनको, और कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये थोड़ा बहुत तीनों कैरेक्टर का मिक्सचर है। अब इसमें दो क्लास रहते हैं, एक असेल्युलर स्लाइम मोड और दूसरा सेल्युलर स्लाइम मोड। अब उसमें से सबसे पहला कैरेक्टर असेल्युलर स्लाइम मोड। असेल्युलर स्लाइम मोड की जो भी बॉडी रहेगी वो कैसा रहेगा? वेजिटेटिव थैलस। जैसे थैलस उस हर बॉडी को कहेंगे जहां पे टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं रहता। जैसे एनिमल के केस में हार्ट में जो कार्डियक टिश्यू है और लिवर में जो फैटी टिश्यू है वो सेम नहीं रहेंगे। अपने बोन्स के टिश्यू अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरॉन्स। तो एनिमल में जितने भी सेल्स है या जितने भी ऑर्गन्स है उन सब में कैरेक्टरिस्टिक टाइप के टिश्यू रहता है, और अपने यहाँ पे दो हाथ, दो पैर, ये इस तरीके का डिवीजन रहता है। जब ये इस तरीके का डिवीजन नहीं रहता तब उस बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस। और इन जनरल थैलस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए। प्लांट में जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल रहेगा ये, या इन जनरल अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहेंगे? थैलस। फॉर एग्जांपल अलगी, नॉर्मल प्लांट हम जिसको कहते हैं उसमें क्या रहता है? रूट स्टेम लीव्स। ओके, अगर रूट स्टेम लीव्स नहीं रहते हैं तब उसको जो भी सेलुलर मास बनता है उसको क्या कहते हैं? थैलस। और वेजिटेटिव क्यों बोला है? वेजिटेटिव यानी डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, या फिर ये जो भी थैलस है उसमें सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्शन के लिए अलग से टिश्यू बनेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव थैलस। तो ये जो भी वेजिटेटिव थैलस है वो कैसा रहेगा? इट इज ए फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज अ नेकेड मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी क्या? सेल विदाउट सेल वॉल। तो ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम, ऐसे बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म जो है विदाउट सेल वॉल, ऑल मास जो रहता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है और ये इसमें बहुत ज्यादा सेल एग्रीगेट होते हैं। तो ऐसे मास जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। अगेन प्लाज्मोडियम वर्ड जो है वो जनरली किसके लिए यूज होता है? फंगस के लिए। ठीक है, कि फंगस में जो भी ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक मास जो रहता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, और ये जो भी प्लाज्मोडियम है इट कैन बी विद और विदाउट ब्रांचिंग, मतलब ये प्लाज्मोडियम में ब्रांचिंग रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। दूसरा, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइट एंड फैगोट्रॉपिक। अमीबा जैसे जो फूड मटेरियल अंदर लेंगे। और दूसरा, there are some example of parasite, but parasitism मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले बहुत कम एग्जाम्पल है असेल्युलर स्लाइम मोल्ड में। ओके, थर्ड, मूवमेंट इज डन बाय सूडोपोडिया। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है एनिमल जैसा है। सूडोपोडिया यानी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो अपेंडेजेस जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर सबको पता है, 5th क्लास से पढ़ रहे हो। सो ये जो सूडोपोडिया लाइक अपेंडेज, ये सूडोपोडिया अपेंडेजेस जो है ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये जो भी
ऑर्गेनिजम्स है। थैलस को जनरली वाटर लगेगा ग्रो होने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रहती। बट रिप्रोडक्शन के टाइम में इनको ड्राई क्लाइमेट या ड्राई प्लेस की जरूरत रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम में ये जो भी असेलुलर स्लाइम मोल्ड है इनको थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए। अब रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड रहती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन और सिस्ट। तो सिस्ट, बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये सबसे कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दूसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये जो भी स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या कहेंगे? मिक्सो अमीबा। ओके, इसको क्या कहेंगे? मिक्सो अमीबा और स्वार्म सेल्स, जो मोटाइल सेल्स रहते हैं। ओके, और ये जो भी मोटाइल सेल्स रहेंगे ये आगे जाके क्या करेंगे? आइसोगैमी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्पोर फॉर्म करना, सिस्ट फॉर्म करना, ये असेक्सुअल मेथड हुई। ये स्पोर्स में से जो भी आगे जाके स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? मिक्सोमीबा और स्वार्म सेल, विच आर जनरली मोटाइल। अब ये जो सेल्स रहते हैं ये आगे जाके क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है? पिछले बार बताया था। आइसोगैमी का मीनिंग क्या होता है? बताओ। नहीं, फ्यूजन सिर्फ फ्यूजन को आइसोगैमी नहीं कहेंगे। फ्यूजन यानी सिनगैमी होता है। मतलब जब फ्यूजन के लिए अपन दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं सिनगैमी, जहां पे दो गमेट फ्यूज होंगे। बट आइसोगैमी क्या होता है स्पेसिफिकली? आइसोगैमी किसको कहेंगे? बताओ। अब नेट पे सर्च किया अभी। हाँ, वो होता है जहां पे फीमेल गमेट जो है वो लार्जर रहेगा साइज में, और ये फीमेल गमेट हुआ, और उसके कंपैरिजन में मेल गमेट छोटा रहता है एंड इट इज मोटाइल। देन इट इज कॉल्ड oogammy। ओके, जब यहां पे फिजिकली डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब साइज का डिफरेंस हो, समझो अपन प्लस माइनस कहेंगे, इसको मेल कहते हैं और इसको फीमेल कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट दोनों भी गमिट्स जो है वो शेप और साइज में सिमिलर नहीं रहते या स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं रहते, तब उसको क्या कहेंगे? एनिसोगैमी। तो oogammy एनिसोगैमी का सब टाइप है जहां पे दोनों गमिट डिफरेंट है। बट फर्क क्या रहेगा एनिसोगैमी और oogammy में? कि oogammy में मेल गमिट हमेशा मोटाइल रहेगा, फीमेल गमिट हमेशा नॉन मोटाइल रहेगा, और फीमेल गमिट हमेशा कैसा रहेगा? लार्ज, और मेल गमिट कैसा रहेगा? स्मॉल। एनिसोगैमी में मेल और फीमेल किसी का भी साइज कम ज्यादा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मेल और फीमेल गमिट दोनों सेम शेप और साइज करेंगे। अब यहाँ पे एक तो ये सिमिलैरिटी एनाटॉमिकल भी हो सकती है या फिर मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है। ओके, सो ये फर्क रहता है कहाँ पे? तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, oogammy, एनिसोगैमी, आइसोगैमी। ओके, अब यहाँ पे सबसे कॉमन सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन कौन सी है? असेलुलर स्लाइम मोल्ड में आइसोगैमी। दूसरा, इसके एग्जाम्पल जो है दैट इज फाइजेरम, देन आर्सिरिया एंड क्रिब्रेरिया। ठीक है, आर्सिरिया, क्रिब्रेरिया एंड फाइजेरम, ये एग्जाम्पल है किसके? असेलुलर स्लाइम मोल्ड के। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्लास रहता है इन्हीं में सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, इनको असेलुलर बोला है, इनको क्या बोलेंगे? सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अब इनका कैरेक्टर क्या है? दैट देयर वेजिटेटिव थैलस इज यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड। ठीक है, ये फर्क रहता है असेलुलर और सेलुलर में। ठीक है, वहां पे असेलुलर में जनरली हैप्लॉइड हमेशा नहीं रहेगा, बट सेलुलर स्लाइम मोल्ड हैव जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड थैलस and that is haploid and made up of amoeba like cell. That's why it is called myxoamoeba. That's why it is called myxoamoeba. अब यहाँ पे दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वन इज द डिक्टियोस्टीलियम एंड दूसरा पॉलीस्पोंडिलियम। पॉलीस्पोंडिलियम एंड डिक्टियोस्टीलियम, दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अब यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है
ठीक है। तो सेलुलर स्लैब मोल्ड में हाँ, ये उनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा सैप्रोफाइट सैप्रोफिटिक मोड मोर कॉमनली फॉलो करते हैं। तीसरा रिप्रोडक्शन जो रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है? थ्रू स्पोरेंजिया विच लैक पेरिडियम। पेरिडियम इज अ वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सैक लाइक रहता है और जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। अब इनमें सेलुलर स्लाइम, ये जो स्पोरेंजियम की वॉल रहती है उसको क्या कहते हैं? पेरिडियम। तो ये पेरिडियम यहाँ पे नहीं रहता है। जो यहाँ पे थे असेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो एग्जांपल है, वहां पे जो भी स्पोरेंजियम रहेगा उसके ऊपर क्या रहता है? पेरिडियम। मतलब उसके वॉल को अलग से नाम दिया। तो ये जो पेरिडियम है ये इस स्पोरेंजिया में नहीं रहता। और सेकंड, यहाँ पे सबसे कॉमन मेथड रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एनिसोगैमी, जहाँ पे मेल और फीमेल गमीट जो रहेंगे वो एक दूसरे से कैसे रहेंगे? डिफर करेंगे, आइदर फिजियोलॉजिकली और थ्रू मॉर्फोलॉजिकली। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। ये कौन सा क्लास था? सेकंड क्लास ऑफ सेकंड कैटेगरी। कौन सी? कंज्यूमर डिकम्पोजर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी थी? सेकंड कैटेगरी। ओके, तो फंगस एनिमल लाइक प्रोटिस्टो है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टो है। तीसरी कौन सी कैटेगरी थी? तीसरी और कौन सी कैटेगरी थी इसमें? प्रोटिस्टा में तीसरी और कौन सी कैटेगरी थी? बताओ कौन सा प्रोटिस्ट बचता है? यूग्लिनोफाइटा हो गया जो प्लांट में आता है, यूग्लिनोफाइट्स हो गए, तो पहले ही हो गया, वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। वहां पे एनिमल में भी कैरेक्टर है और प्लांट के भी कैरेक्टर है, तो उसको प्लांट में ऐड किया गया। ठीक है, अगर एनिमल किंगडम हम सेपरेटली पढ़ेंगे तब यूग्लिनोफाइटा एनिमल किंगडम में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो तो तुम अगर बीएससी वगैरह करते हो तभी रहेगा, नहीं तो ये लेवल पे तो नहीं रहेगा आपको इतना डिटेल। तीसरी कैटेगरी कौन सी बचती थी? तीसरी कैटेगरी कौन सी बचती है? हाँ, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दैट इज अ लास्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा। ये कौन से प्रोटिस्ट है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ओके, ये हो गए अपनी लास्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे एनिमल लाइक कैरेक्टर कौन सा है? दैट दे आर ऑल असेल्युलर यूकैरियोट। असेल्युलर क्यों बोला है यहाँ पे? बिकॉज दे लैक सेल वॉल। एनिमल सेल का कैरेक्टर कौन सा रहता है? दैट दे लैक सेल वॉल। और यूकैरियोट सभी है, तो यूकैरियोट तो सभी के सभी एग्जाम्पल इस किंगडम में ये किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल है सभी के सभी क्या है? यूकैरियोट, वो तुमको पता है। अब यहाँ पे सेल का आउटर शेल जो रहता है वहां पे कैल्शियम और सिलिका का डिपोजिशन रह सकता है। ठीक है, देयर में बी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और सिलिका एक्सटर्नली ऑन द सेल। एंड उसके बाद थर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे न्यूक्लियस एक भी रह सकती है या मल्टीपल भी रह सकती है। सो यहाँ पे जो भी आउटर साइड पे डिपोजिशन होता है वो कौन से फॉर्म में होगा? शेल। तो ये शेल प्रेजेंट रह सकती है, शेल में बी प्रेजेंट। अब ये सेल कौन सी रहेगी? आइदर कैल्शियम की और जिसको कहते हैं कैल्केरियस, और सिलिका और सिलेशियस। ठीक है, तो सिलिका और कैल्शियम इन दोनों में से कोई भी एक शेल प्रेजेंट रह सकती है। दूसरा पॉइंट यहां पे, दैट न्यूक्लियस कैन बी 1 to many। यानी कुछ एग्जांपल्स जो है या कुछ स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी रह सकते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड सेल भी रह सकते हैं। ठीक है, अब एनिमल सेल है तो दैट्स वाइज यहाँ पे सबसे कॉमन मोड ऑफ कौन सा रहेगा न्यूट्रिशन का? सैप्रोफाइट और सॉरी सैप्रोफाइट नहीं, सबसे कॉमन कौन सा रहेगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जहां पे फूड जो है वो एक्सटर्नली बॉडी के अंदर लिया जाएगा, उसका डिग्रेडेशन होगा और उसके बाद एब्सॉर्प्शन होता है।
ठीक है। बट यहाँ पे एडवांस एनिमल जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगी, यहाँ पे एडवांस एनिमल जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगी, बट दे टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, ओके, और उसके बाद उसका डिग्रेडेशन होता है। सो होलोजोइक मोड इज मोस्ट कॉमन, दे आर मेनली होलोजोइक, some are parasitic and saprophytic. And some are parasitic. Okay, some are parasitic. एंड यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है, अब सभी के सभी जो है वो लोकोमोट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल्स जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो रहते हैं वो सीलिया थ्रू लोकोमोट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स फ्लैजेला थ्रू लोकोमोट करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हाँ अमीबा इसमें ही आता है, और कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सूडोपोडिया थ्रू लोकोमोट करते हैं। तो ये जो भी लोकोमोशन का मोड है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाया गया, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ क्लासेस बनाए गए। और इनमें से जो पैरासिटिक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है या जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है विच आर पैरासिटिक, दे आर डिसीज कॉजिंग और दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी वो डिसीज कॉजिंग रह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे नॉन मोटाइल जो रहते हैं, दोज हु आर नॉन मोटाइल are called sporozoa. Okay, second जो example है, if they locomote with help of pseudopodia, they are grouped as sarcodines. Okay, third, if they locomote through flagella or via mode of flagella, they are called zooflagellates. And if they use cilia, they are called ciliata. ठीक है, सो इतने ग्रुप बने हैं किसके अंदर, विद इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जहां पे वो कौन से मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए कौन क्या यूज कर, सूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया, या फिर दे आर नॉन मोटाइल। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाया गया है विद इन दिस कैटेगरी। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसके हैं। वन ऑफ द कॉमन फ्लैजेलेट इज ट्रिपैनोसोमा, वन ऑफ द कॉमन इज ट्रिपैनोसोमा, ये जीनस हुई। सेकेंड एग्जांपल इज सूडोपोडिया यूज करते हैं, दैट इज अमीबा। थर्ड एग्जांपल इज पैरामेशियम, which uses cilia, and एक है toxoplasma, okay, which is a non-motile or sporozoan. OAN, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हुए इन सभी कैटेगरी के। हाँ, अब यहाँ पे प्रोटोजोअन, सबसे ये इसका मीनिंग याद रखना, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोन मीन्स एनिमल, ठीक है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोन मीन्स एनिमल। तो ये जो भी है ये क्या हुए, प्रिमिटिव एनिमल, दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव एनिमल। अगर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखते हैं या इवोल्यूशन देखते हैं तो शुरुआत किन से करेंगे, इनसे, बिकॉज दे हैव more similar characters to among the other unicellular organism, they have more similar characters to that of the animal cell, that's why they are called protozoans. Okay, so ये हुआ इनके कैटेगरी के बारे में और ये इनके कुछ एग्जांपल्स है। और यहाँ पे एक पॉइंट, दैट मोस्ट ऑफ देम आर aquatic, terrestrial, free living or parasite. Some of them are aquatic, some of them are terrestrial, and some of them are parasitic.
that is Trypanosoma gambians, which is a parasitic which causes human disease called sleeping sickness disease, and Plasmodium vivax. Plasmodium vivax से कौन सा डिसीज होता है, हमें याद है किसी को? प्लाज्मोडियम वायवैक्स से कौन सा डिसीज होता है? अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ओके, एक बार में 2 सेल बनेंगे या फिर मल्टीपल सेल बनेंगे। एंड अनदर कॉमन मेथड इज, दूसरा एक हुआ सेक्सुअल, और इसमें और एक रहती बडिंग। ओके, सेक्सुअल मेथड में एक कॉमन मेथड रहती है कॉन्जुगेशन, एंड दूसरी क्या रहेगी? सिनगैमी। कॉन्जुगेशन का क्या मीनिंग होता है? बैक्टीरिया में एक्सप्लेन किया था। कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेशन? कॉन्सेंट थ्रू पिलार। सो ये जो कॉन्जुगेशन के मेथड्स हैं, ओके, कुछ एग्जांपल्स ये यूज करते हैं। दूसरा सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गमेट। सिनगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ गमेट। सो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और इसके प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की कॉमन एग्जांपल अमीबा, ट्रिपैनोसोमा एंड पैरामीशियम। अब इसमें से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस causes sleeping sickness disease. ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल प्लाज्मोडियम वायवैक्स that causes मलेरिया। तो ये दो एग्जाम्पल जो है ये कैसे हो गए? पैरासिटिक एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये पैरासिटिक एग्जाम्पल हुए, और यहाँ पे खत्म होता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद होता है नेक्स्ट किंगडम फंजाई। ओके, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, एनिमल लाइक कैरेक्टर कौन सा? इसमें एक और रहेगा ग्लाइकोजन। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो रहता है इट इज ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जनरली हायर एनिमल में एज अ रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट किंगडम फंजाई। ठीक है, फंजाई। अब फंजाई में अर्लियर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ, उस क्लासिफिकेशन में जनरली 2 ही कैटेगरी थी, प्लांट और एनिमल। उस टाइम पे या अब उस टाइम पे फंगस को प्लांट में डाला था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे फंगस को प्लांट में डाला गया। बट बाकी प्लांट और इसमें एक मेन डिफरेंस है कि फंगस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं रहते, दे फॉलो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जनरली प्लांट में ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ते तो सभी के सभी के क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो ये डिफरेंस होने की वजह से। और सेकंड सेल वॉल, प्लांट में जनरली सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, फंजाई में सेल वॉल किससे बनेगी? काइटिन से बनेगी। ठीक है, सो ये डिफरेंस होने की वजह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेल वॉल कंटेंट, ये अलग अलग होने की वजह से फंगस को जो है वो अलग किंगडम में डाला गया। जैसे जैसे रिसर्च होता गया वैसे वैसे इनका डिफरेंस पता चला, एंड फाइनली फंगस को अलग किंगडम में डाला गया। ओके, अब यहाँ पे बेसिक, हाँ, किंगडम फंजाई के 3 क्राइटेरिया कौन से थे जिसके बेसिस पे ये किंगडम बनाई गई? 3 क्राइटेरिया कौन से थे? है या यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? ओके,
यूकैरियोट, दे आर यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर, बट यूनिसेल्युलर फॉर्म बहुत कम रहते हैं एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ। सो ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे किंगडम फंजाई बनी। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी उनकी फंगस की बॉडी रहती है, फंगस के बॉडी को क्या कहते हैं? माइसेलियम। ठीक है, माइसेलियम इज ए एग्रीगेशन और ग्रुप ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ठीक है, दैट इज ए एग्रीगेशन ऑफ branched filamentous structure called hyphae. Okay, so ये हाइफी हुई। ओके, और इस पे ब्रांचिंग है। ऐसे बहुत सारे हाइफीज जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे या इनका ग्रुप बनेगा। ये जो भी ब्रांच्ड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? हाइफी। और ऐसे बहुत सारे हाइफी जब मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे हाइफी सारे हाइफी जब मिलेंगे तब उसको क्या कहेंगे? माइसेलियम। ठीक है, सो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम, जहां पे ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या कहते हैं? हाइफी। अब ये जो भी हाइफी रहेंगी, इट कैन बी सेप्टेड और असेप्टेड। सेप्टा मीन्स पार्टीशन। ये जितने भी हाइफी है ये ब्रांच स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स वॉल भी रहेंगे। अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल रहते हैं तो ये मल्टीसेल्यूलर हुआ। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर कैसा हुआ? मल्टीसेल्यूलर। ओके, और दूसरा तब इसको क्या कहेंगे? सेप्टेड। सो ये जहां पे ग्रीन पार्टीशन बताया, ये कौन सी हाइफी हुई? सेप्टेड। ओके, और ये जो बिना है जहां पे पार्टीशन नहीं उसको क्या कहेंगे? असेप्टेड। जनरली एक तो सेप्टेड रहेगी या असेप्टेड रहेगी, ऐसा नहीं रहता कि अभी समझाने के लिए यहाँ पे एक ही हाइफी में पार्टीशन बताया, बट जनरली पूरा का पूरा माइसिलियम जो है वो एक तो असेप्टेड हाइफी से बनेगा या फिर सेप्टेड हाइफी से बनेगा। ओके, अब दूसरा, ये जितने भी हाइफी रहेंगे इट कैन बी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट और कॉल्ड सीनोसिटिक। ठीक है, हाइफी और माइसिलियम कैन बी यूनिन्यूक्लिएट। चालू बंद करो वीडियो। ये हुआ दूसरा। ये जहां पे भी ये जो भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये सब लगभग सभी एल्गी में रहेगा एक्सेप्ट यीस्ट। एक्सेप्ट यीस्ट। ठीक है, जो ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट यूज होता है वहां पे जनरली फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं रहता। ठीक है, वहां पे जनरली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रहता है और वो कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, सो यीस्ट छोड़ के बाकी जितने भी फॉर्म है वो फिलामेंटस रहेंगे। और द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन।
ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर है, दैट इज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब यहाँ पे ये जो भी माइसेलियम है या फिर थैलस है, थैलस ये किसको बोला, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता, ओके, और बॉडी में बहुत ज्यादा अलग अलग पार्ट का डिवीजन नहीं होता जैसे हायर एनिमल में हो, तो ऐसी बॉडी को अपन क्या कहेंगे, थैलस। अब फंगस में इस थैलस को क्या बोला है, माइसेलियम। अब ये जो भी माइसेलियम है, यहाँ पे ये वेजिटेटिव पार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं रहेंगे, ओके। जब रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ओके, तब एक तो दो चीजें हो सकती है, एक तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, पूरा का पूरा थैलस एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर थैलस का थोड़ा पार्ट जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए रिजर्व्ड रहेगा। मतलब पूरा का पूरा माइसेलियम जो है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट या थैलस का थोड़ा सा पार्ट ही रिप्रोडक्शन के लिए बनेगा, ओके। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ यूकार्पिक thallus or mycelium can be eucarpic. One of them is where part of thallus becomes reproductive, that is eucarpic. दूसरा holocarpic, where entire thallus becomes reproductive, ओके, ये होगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत वेरी, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पे सबसे कॉमन रहता है सैप्रोफाइट, उसके बाद पैरासाइट, एंड सम ऑफ देम आर सिम्बियोटिक और सिम्बायोटिक। और सिम्बियोटिक में यहां पे दो टाइप रह सकते हैं, एक जो अलगी के साथ एसोसिएशन बनाते हैं फंगस, जिसको कहते हैं लाइकेन्स, एंड दूसरा माइकोराइजी और माइकोराइजा, जो प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। सो एक जो प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाएंगे माइकोराइजी और माइकोराइजा, एंड दूसरा लाइकेन विच फॉर्म्स एन एसोसिएशन विद अलगी, ओके। एक अलगी के साथ बनाएंगे और एक प्लांट के रूट के साथ बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अलगी जो मोस्ट ऑफ द फंगस जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, टेरेस्ट्रियल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वाटिक, ओके। और पैरासिटिक जो है तो ऑब्वियसली दूसरे लिविंग सेल के अंदर रहेंगे, ओके। सो ये हुआ जनरल कैरेक्टर किसका, किंगडम फंजाई का। अब यहाँ पे लोकोमोशन के लिए लगभग सभी के सभी सेल्स जो है वो लोकोमोट नहीं करते, फंगस फेयरली सभी जगह पे पाई जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ यूबिक्यूटस और यूनिवर्सल, ठीक है, यूबिक्यूटस और यूनिवर्सल। दूसरा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू या बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, बट जनरली बडिंग और बाइनरी फिशन, और एक रहते क्लेमेडियोस्पोर्स, ओके। सो ऐसे स्पोर्स और बडिंग के थ्रू असेक्सुअल होगा, और उसको अपन दूसरा कह सकते हैं वेजिटेटिव, या फिर इसके अलावा और भी दूसरे टाइप के स्पोर्स बनते हैं, कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया, ऑइडिया, एप्लानोस्पोर्स, ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी बन सकते हैं, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तो वहां पे मेल और फीमेल गमीट बनेंगे, और इन दोनों की फ्यूजन के बाद नया माइसेलियम बनेगा, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन के बाद नया माइसेलियम बनेगा। सो ये हुआ जनरल कैरेक्टर किसका, फंगस का, ओके।